हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ पेशेंट के अलाइनर के ट्रीटमेंट के रिलेटेड है। जो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट हमें पूछते हैं कि मेरा दांत टूटा हुआ है तो मेरा अलाइनर का ट्रीटमेंट हो सकता है क्या, या कभी कभी ऐसे भी होता है कि अलाइनर के ट्रीटमेंट के दौरान किसी का दांत टूट जाता है और उनको लगता है अभी मेरा ये सब अलाइनर का जो खर्चा है तो वो वेस्ट हो जाएगा क्या मेरा ट्रीटमेंट प्रोसीड हो सकता है क्या। तो उसके बारे में है। तो पहली चीज़ मैं बताऊंगी, अगर आपका दांत टूटा हुआ है और आपको अलाइनर का ट्रीटमेंट लेना है तो येस इट कैन बी डन। आपका अलाइनर का ट्रीटमेंट हो सकता है। उसमें दो ऑप्शन होते हैं। आइदर अलाइनर के ट्रीटमेंट के पहले हम उस आपका वो टूटा हुआ दांत है उसको रेस्टोर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ, अगर थोड़ा ही टूटा है तो कंपोजिट रेजिन से वो रेस्टोर्ड हो जाता है। अगर ज़्यादा टूटा हुआ है तो हम उसके ऊपर कैप लगवा देते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा टूटा हुआ है तो कभी कभी रूट कनाल ट्रीटमेंट करके, पोस्ट एंड कोर ट्रीटमेंट करके उसके ऊपर कैप लगवा के फिर आपको अलाइनर के लिए हम इम्प्रेशन लेते हैं। अगर अलाइनर का ट्रीटमेंट आपका ऑलरेडी चल रहा है और उसके दरम्यान ही आपको कुछ इंजरी हो जाता है और आपका दांत टूट जाता है तो क्या करना है। अगर इसके दौरान आपका दांत टूटा और वो पीछे वाला दांत है जहाँ पे आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने कुछ टूथ मूवमेंट प्लान नहीं किया तो अलाइनर आप सेम अलाइनर सेट के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। सेकंड, अगर कभी कभी दांत आगे वाला ही कहीं पे टूट जाता है तो पहले वाले इम्प्रेशंस या रेप्लिका को ध्यान में रख के फीलिंग वगैरह करके ट्रीटमेंट प्रोसीड हो सकता है। अगर टूटा हुआ पार्ट बहुत कम है, अगर माइनर ही है तो उस टाइम पे सेम अलाइनर्स यूज़ करके बिना फीलिंग किए भी आपका काम चल सकता है। एक बार आपका अलाइनर का ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो उसके बाद आइदर आप फीलिंग, लैमिनेट्स, विनियर्स या क्राउन उस टूटे हुए दांत पे करके आपका ट्रीटमेंट कर सकते हो। और जहाँ पे ज़्यादा इन्वेजिव ब्लो हो गया है और दांत पूरा क्राउन पोर्शन ही टूट गया है, रूट कनाल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, तो ऐसे केस में अगर वो दांत का टूथ मूवमेंट आपके अलाइनर ट्रीटमेंट में प्लान्ड है तो बेटर रहता है कि उस अलाइनर वो दांत के रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो हमें कर लेना चाहिए। जैसे कि सपोज दांत आगे वाला दांत ही टूट जाता है और आपका मेन चीफ कंप्लेंट में वही कंसर्न था कि ये दांत को मुझे पीछे लेना है, तो उस केस में यूजुअली इट इज़ रिकमेंडेड कि हम वो अलाइनर का ट्रीटमेंट वहीं पे रोक के पहले पोस्ट एंड कोर या फिर आरसीटी रिक्वायर्ड है तो वो करके इमीडिएटली आपको बाकी दांतों के लिए ओल्ड सेट ऑफ अलाइनर हमने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आप वैसे ही पहनो। ये दांत का प्रोसीजर कर लिया और उसमें जो भी है पोस्ट एंड कोर कर लिया, कैप का ट्रीटमेंट कर दिया और फिर आपका नेक्स्ट सेट ऑफ अलाइनर का जो अलाइनर है वो आपके मुंह में ट्राई करके देखा। अगर वो अच्छे से बैठ जाता है तो वेल एंड गुड। अगर फिटिंग में इशू आता है तो माइनर कैप का एडजस्टमेंट करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक, वरना हम रीस्कैनिंग करके भी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सब था। अगर अलाइनर ट्रीटमेंट के दौरान दांत टूटता है या फिर अलाइनर ट्रीटमेंट के pहले ही आपको पता है कि आपके मुंह में टूटा हुआ दांत है तो आपने ट्रीटमेंट अलाइनर का करना है या नहीं। तो ऑब्वियसली ये सब सिनारियो में अलाइनर का ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, उसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो होप इस वीडियो से आपको मदद हुई होगी। डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट। बाय बाय, टेक केयर।